खुश नसीब है वो भाई जो बहनों का मान है, खुश नसीब है वो जो वालिद जो अपनी बच्चियों के साथ अच्छा बर्ताव करता है। बहनों की दुआएं भाई को बहुत ऊपर ले जाती हैं। खुश नसीब है वो भाई। अच्छा, हमारे एक और निजाम पता है क्या है कि जब तक माँ बाप के साथ रह रहे हैं तो चले भाई बहनों में प्यार है। अब भाई बहनों में शादी हो गई, सबकी शादियां हो गई और माँ बाप चले गए, तो अब नॉर्मली लोग अपनी बहनों को इग्नोर करते हैं। अब यार मैं तो अपनी बीवी को देखूंगा, अपने बच्चों को देखूंगा, अपनी कमाई को देखूंगा। नहीं, अब भाई का काम है कि वो वालिद का किरदार अदा करे, बहनों को ये एहसास दिलाए कि तुम्हारे माँ बाप चले गए हैं मगर तुम्हारे भाई जिंदा हैं। हर मुश्किल में तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ खड़े होंगे। कभी बहनों को ये रियलाइज मत कराना कि वो अकेली कहीं किसी प्रॉब्लम में हो। वो अकेले में सोचे कि मेरी माँ होती तो मैं किससे माँ से बात कर लेती, बाप होता तो मैं बाप से कह देती, भाई को क्या कहूं वो तो सुनता ही नहीं है ऐसे भाई आज भी कि बहनें उन्हें अपना दुख भी शेयर नहीं करती हैं, बल्कि भाइयों को पड़ी ही नहीं है बहन किधर गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल पूछा, या अल्लाह, जब कोई नेक बंदा तुझे पुकारता है तो आप क्या जवाब देते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं कहता हूँ लब्बैक। फिर पूछा, अल्लाह, जब कोई गुनाहगार पुकारता है तो मैं 3 दफा कहता हूँ लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, या अल्लाह, नेक बंदे को 1 दफा लब्बैक और बुरे बंदे के गुनाहगार बंदे के पुकारने पर 3 मरतबा लब्बैक। अल्लाह ने जवाब दिया, मेरे प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम, नेक बंदे को अपनी नेकी पे भरोसा होता है और गुनाहगार बंदे को मेरी रहमत का। फजर की नमाज में तो गिने चुने लोग मस्जिद के अंदर आते हैं। अगर आम नमाजों में 5 सफ़े हो रही है तो फजर में 1 सफ़ भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात। पूरा का पूरा महल्ला, पूरी की पूरी आबादी सोती पड़ी रहती, मिजाज ही बदल कर रख दिया है। मुख्तलिफ तरह के शौक ने देर रात तक नींद हमारे करीब नहीं आती, और जब रात के आखिरी पहर में उठकर अल्लाह को राजी करने और मनाने का वक्त आता है तो शैतान थपकियां दे देकर, लोरियां सुना सुना कर ऐसी गहरी नींद सुलाता है कि फिर 10 बजे और 11 बजे से पहले बिस्तर छोड़ने का ख्याल भी दिल के अंदर पैदा नहीं होता। सर्दी की ये लंबी लंबी रातें जिनमें अगर इशा के कुछ देर के बाद इंसान आराम के लिए सो जाए तो सुबह होते होते सोते सोते थक जाए और सुबह न हो, ये लंबी रातें भी हमारी बेकार के कामों की नजर होती हैं और फजर के वक्त हम बड़े सोते रहते हैं। हमें इस पर मेहनत करने की जरूरत है। अगर हमने मेहनत करके 10 साथियों को भी मस्जिद से जोड़ दिया तो अल्लाह की निगाह में हम तकर्रुब का मकाम हासिल करने में कामयाब हो जाए। जो आदमी अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है, चाहे वो माँ बाप जिंदा हैं या फोत हो गए हैं, जो शख्स कसरत से अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है, चाहे वो माँ बाप जिंदा है या दुनिया से रुखसत हो गए, फरमाया मरने दम तक अल्लाह उसको किसी का मोहताज नहीं करते। जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, सुनना जरा गौर से, अल्लाह अज़्ज़ा वजल जब अपने किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है या उसे अपना दोस्त बनाने का इरादा फरमाता है तो उस पर आजमाइशों की बारिश फरमा देता है। अल्लाह करीम उस पर मोहब्बत भी फरमा रहा है और आजमाइशें भी भेज रहा है। दोस्त पर आजमाइशें कौन भेजता है? दोस्त को तो राहतें डाली जाती हैं। हाय हाय, अब यही तो इम्तिहान है, यही तो चेक है। सुनो, नबी पाक फरमाते हैं जब अल्लाह उस पर आजमाइश भेजता है ना, वो बंदा अपने रब को पुकारता है, ऐ मेरे रब अज़्ज़ा वजल। तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे तू जो कुछ मुझसे मांगेगा मैं तुझे अता फरमाऊंगा, तू तो जल्द ही तुझे दे दूंगा और इसे तेरी आखिरत के लिए जखीरा कर दूंगा। सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह वालों को आजमाया जाता है, उनके दर्जात बुलंद किए जाते हैं, उनके गुनाह मुआफ किए जाते हैं। प्रॉब्लम होना, वुजू करें,
और 2 रकअत सलातुल हाजात पढ़े। हाँ, अल्लाह के पास, या अल्लाह तेरी बारगाह में आ गया हूं, जो प्रॉब्लम है, आपकी रिपोर्ट गलत आ गई है, आपकी डॉक्टर कहता है प्रॉब्लम है, आपको जनाब कोई कर्जे का मसला आ गया है, कोई भी प्रॉब्लम, माल खराब हो गया है, 2 रकअत पढ़े। किसी के पास पहले ना जाओ, पहले अल्लाह के पास। अल्लाह भेजेगा आपको, अल्लाह आपके पास रास्ते बनाएगा। आप इंशाअल्लाह नमाज पढ़ें, अल्लाह को पुकारें, आपको इंशाअल्लाह ऐसा रास्ता सुझाई देगा कि काम सारे सीधे हो जाएंगे। हम पहले कहीं और जाते हैं, हम रब के पास क्यों नहीं जाते? हम सब के पास जाते हैं, हम रब के पास नहीं जाते। हम सब पर भरोसा करते हैं, हम रब पर भरोसा नहीं।